जय गुरु। तो जी आज रेडी हैं हम फिर से न्यू चैप्टर के लिए। चैप्टर नंबर 18 मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट होते हैं श्री रामपुर में। तो आइए स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है नीलम कुमार, मैं योगा ट्रेनर हूँ और क्रिया योगा की प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो ये जो बुक है ये हमारे बेसिक कोर्स में आती है, मतलब कि जो भी वैसे इस किताब को पढ़ता है उसमें से काफ़ी सारे लोग क्रिया योगा के लिए खुद को रजिस्टर कर लेते हैं और जो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसके अंडर में जाके इसकी पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ पे रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होती रहती हैं। तो हम वहाँ पे जब रेगुलर अटेंड करते हैं तो काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो जी चैप्टर नंबर 18 हम स्टार्ट करते हैं। मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट होते हैं श्री रामपुर में। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में शंकाओं से मैं प्राय उद्विग्न हो जाता हूँ। हम लोगों को भी लगता है ना कई बार कि पता नहीं भगवान है कि नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में शंकाओं से मैं प्राय उद्विग्न हो जाता हूँ। क्या आत्मा में ऐसी संभावनाएं नहीं हो सकती जिन्हें मानव जाति ने कभी प्रयुक्त ही ना किया हो? यदि इन संभावनाओं का पता मनुष्य नहीं लगा पाता तो क्या वह अपने वास्तविक लक्ष्य से चूक नहीं जाता? यह मंतव्य छात्रावास में मेरे साथ रहने वाले दिजेन बाबू ने तब प्रकट किया जब मैंने उन्हें अपने गुरु से मिलने के लिए कहा। तो ये कौन है? ये इनके साथ जो हॉस्टल में कोई और रह रहे थे दिजेन बाबू, उन्होंने ये बात कही। श्री युक्तेश्वर जी क्रिया योग की दीक्षा देंगे। उससे दिव्य आंतरिक विश्वास के द्वारा द्वंद्वात्मक वैचारिक खलबली शांत हो जाती है। अब ये क्या कर रहे हैं? युक्तेश्वर जी जो हैं उनकी दीक्षा के बारे में बता रहे हैं। किसको? दिजेन बाबू को, जो कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आत्मा के बारे में पूछ रहे हैं, ईश्वर के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी क्रिया योग की तुम दीक्षा ले लो, उसके बाद में तुम्हें इन सब प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिलने लग जाएंगे। शाम को दिजेन बाबू मेरे साथ आश्रम आए। उन्हें आध्यात्मिक शांति का लाभ हुआ। शीघ्र ही वे नियमित रूप से आने लगे। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त रहने से गहनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। मनुष्य में ज्ञान की स्वाभाविक तृष्णा होती है। मेरे गुरु की बातों से दिजेन बाबू अपने अंतर में अधिक गहरे सच्चे आत्मा स्वरूप को खोजने का प्रयास करने में प्रेरित हुए। दिजेन और मैं श्री रामपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए यह आदत ही बन गई थी कि कॉलेज से छुट्टी मिलते ही हम आश्रम पहुंच जाते थे। एक दिन दोपहर को जब हम आश्रम पहुंचे तो आश्रम में कन्हाई ने हमें निराश करने वाला समाचार सुना दिया। गुरुदेव नहीं है, उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। अब ये कन्हाई कौन है? उसी हॉस्टल का कोई एक और लड़का है। वो आश्रम में जैसे ये लोग पहुंचे उसने बोला कि गुरुदेव यहाँ नहीं है। दूसरे दिन मुझे गुरुदेव का एक पोस्ट कार्ड मिला। उन्होंने लिखा था, मैं बुधवार की सुबह यहाँ से चल पड़ूँगा। यहाँ से मतलब कि कोलकाता से। तुम और दिजेन सुबह 9 बजे श्री रामपुर स्टेशन पर मिलो। बुधवार को सुबह 8:30 बजे श्री युक्तेश्वर जी का मन समाचार पद्धति से भेजा गया संदेश मेरे मन में बार बार दृढ़तापूर्वक उभरने लगा। मन समाचार पद्धति, आजकल की लैंग्वेज में हम उसे टेलीपैथी बोलते हैं, ठीक है, मन से मन की बात। तो ये कह रहे हैं कि बुधवार को सुबह 8:30 बजे श्री युक्तेश्वर जी का मन समाचार पद्धति से भेजा गया संदेश मेरे मन में बार बार दृढ़तापूर्वक उभरने लगा। मुझे रुकना पड़ रहा है, स्टेशन पर मत आना। दिजेन बाबू को मैंने यह नवीनतम संदेश सुना दिया। मतलब कि जो भी उनका मन बोल रहा था वो बात उन्होंने दिजेन बाबू को बोल दिया कि भाई अपन अभी लेने नहीं चलते हैं, मेरे को ऐसा जो है संदेश मिला है कि गुरुदेव लेट हो रहे हैं। मैं गुरुदेव के लिखित संदेश पर ही विश्वास करना श्रेष्ठ समझता हूँ। दिजेन बाबू गुस्से में बड़बड़ाते हुए दरवाजे से बाहर चले गए। मैं सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। सूर्य का मंद प्रकाश हठात एक ऐसी तीव्र ज्योति में बदल गया कि उसमें लोहे की छड़ें लगी खिड़की पूर्णतः अदृश्य हो गई। इस दीप्तिमान पृष्ठभूमि पर श्री युक्तेश्वर जी स्पष्टता से प्रकट हुए। ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहे हैं कि
कमरे से बाहर की तरफ जो खिड़की थी, जहाँ से सूरज का प्रकाश दिखता था, उसमें ऐसे सलाखें लगी हुई थी। जब वो सूरज के प्रकाश को देख रहे थे तो ऐसा लगा कि सलाखें गायब हो गई हैं, सूरज की रोशनी पूरी एक साथ दिखने लगी और वहीं पे इन्हें अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी भी दिखने लगे। मैं तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और झुका। मैंने उनके जूतों का स्पर्श करा। उनका गेहुआ वस्त्र उड़ उड़कर मेरे शरीर को स्पष्ट कर रहा था। न केवल उनके वस्त्र की बुनाई को ही, बल्कि उनके जूते के खुरदरेपन को और उनके भीतर हाथों को लगते उनके पांवों की उंगलियों के दबाव को भी मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा था। मतलब कि इन्होंने उनके जूते को पैर छूने के लिए, अपने गुरु के पैर छू रहे हैं ये, तो जैसे ही उन्होंने जूतों को हाथ लगाया तो उन जूतों के अंदर से उनकी उंगलियों के स्पर्श को भी ये महसूस कर रहे थे। आश्चर्य से उनकी ओर मैं देखता रहा। मैं खुश हूँ कि तुमने मेरा मन संचारित संदेश पढ़ लिया। अब कोलकाता में मेरा काम समाप्त हो गया है और 10 बजे की गाड़ी से मैं श्री रामपुर पहुँच रहा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी कहते गए, यह मेरा हार्ड मास का शरीर है। अत्यंत दुर्लभ यह अनुभव तुम्हें प्रदान करने की आज्ञा मुझे ईश्वर ने ही दी है। मुझे स्टेशन पर मिलो। अभी मैं जिस परिधान में हूँ उसी में तुम और द्विजेन मुझे अपनी ओर आते देखोगे। मेरे आगे उसी ट्रेन से उतरा एक छोटा बच्चा हाथ में चांदी का लोटा लिए चल रहा होगा। मेरे गुरु ने दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने विदा लेने के लिए तबे आशी कहा, मुझे एक अजीब प्रकार की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। तबे आशी आई थिंक कोई बंगाली शब्द है। अगर आपको इसका मीनिंग मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। तबे आशी आई थिंक फिर मिलेंगे, ये होना चाहिए। उस तीव्र प्रकाश में धीरे धीरे उनका शरीर विलीन होने लगा। पहले उनके चरण और टांगे विलीन होकर अदृश्य हो गए, बाद में धड़ और फिर सिर। अंतिम क्षण तक मेरे बालों पर हल्के से टिकी उनकी उंगलियों का स्पर्श मैं अनुभव कर रहा था। धीरे धीरे वह दीप्तिमान प्रकाश भी लुप्त हो गया। अब मेरी दृष्टि के सामने छड़े लगी खिड़की और मंद सूर्य प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं रहा। शीघ्र ही द्विजेन बाबू मुंह लटकाए कमरे में दाखिल हुए। गुरुदेव न तो 9 बजे पहुंचने वाली गाड़ी में थे और न ही 9:30 बजे वाली में। उसके स्वर में भूल की झलक थी। चलो चलो, वे 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। मैंने द्विजेन बाबू का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचता हुआ ले गया। हम स्टेशन पर पहुंच गए, जहां गाड़ी अभी अभी आकर रुक ही रही थी। पूरी गाड़ी गुरुदेव के तेज के आलोक से भरी हुई है। वे इसी में हैं। आनंद से मेरे उद्गार निकले, मतलब ये खुशी के मारे बोल पड़े कि गुरुजी इसी में ही हैं। तुम ऐसे ही सपना देख रहे हो? द्विजेन बाबू हंसने लगे। मैंने गुरुदेव किस प्रकार आएंगे यह बताया। श्री युक्तेश्वर जी हमें दिखाई पड़े। उन्होंने वही कपड़े पहन रखे थे। वह एक चांदी का लोटा पकड़े बच्चे के पीछे आ रहे थे। अपने विचित्र एवं अपूर्व अनुभव पर मैं एक क्षण के लिए भय से सिहर उठा। मतलब कि इन्होंने वो टेलीपैथी, जो मन से संचारित संदेश था, वो पढ़ा और वो इतना सही होगा, इतना सटीक होगा, ये जानकर ही, समझ कर ही वो एक बार तो सिहर उठे। मतलब कि उनको चमत्कार सा लगा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो 20वीं शताब्दी का भौतिकवादी संसार मेरी पकड़ से फिसल रहा है। द्विजेन और मैं अवाक खड़े थे। श्री युक्तेश्वर जी उस स्थान के समीप आ गए। तब गुरुदेव ने द्विजेन की ओर देखकर कहा, मैंने तुम्हें भी संदेश भेजा था, पर तुम उसे ग्रहण नहीं कर सके। गुरुदेव को आश्रम पहुंचा देने के बाद द्विजेन बाबू और मैं श्री रामपुर कॉलेज की ओर जाने लगे। रास्ते में अचानक द्विजेन बाबू रुक गए। उनके प्रत्येक रंध्र से जैसे रोष बह रहा था। मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। गुरुदेव ने मेरे लिए भी संदेश भेजा था, तुमने उसे छुपा कर रखा, इसका कोई कारण बता सकते हो? यदि तुम्हारे मन को अशांति है कि गुरुदेव के निर्देशों को तुम पढ़ नहीं पाते, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? द्विजेन बाबू के चेहरे से क्रोध लुप्त हो गया।
मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमारा मन अशांत रहता है हम उस यूनिवर्स का या किसी भी और का संदेश नहीं पढ़ पाते हैं। इस पूरे एनवायरनमेंट में हमेशा थॉट्स जो हैं वो इस तरीके से वेव की तरह इधर उधर बहते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें तभी पढ़ पाते हैं जब हमारा मन शांत हो। तो वो कह रहे हैं जब तुम्हारा ही मन अशांत था और तुम उसे नहीं पढ़ पाए तो उसमें मेरी क्या गलती है। द्विजेन बाबू के चेहरे से क्रोध लुप्त हो गया। ओह, अब मेरी समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो, उन्होंने खेद भरे स्वर में कहा। मुझे बताओ कि लोटा पकड़े बच्चे के बारे में तुम्हें पूर्व जानकारी कैसे मिली। उस दिन प्रातःकाल छात्रावास में गुरुदेव के प्रकट होने की अलौकिक कहानी मैंने पूरी कह दी। मतलब कि अभी तक उन्होंने बताया नहीं था उसको कि मेरे को मन ही मन में इस तरीके से पूरी संदेश मिला है और इस तरीके से गुरुजी मेरे सामने खिड़की से प्रकट भी हुए और मैंने उन्हें छुआ भी। वो सब इन्होंने अपने दोस्त द्विजेन बाबू को बता दिया। द्विजेन बाबू ने कहा, तुम्हारे गुरु की शक्तियों का जो वर्णन मैंने तुमसे सुना उसके आगे संसार के सारे विश्वविद्यालय शिशु विद्यालय हैं। शिशु विद्यालय मतलब कि बच्चों का स्कूल है। तो जी आज ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। जय गुरु।